हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल AMBPCS। पॉलिटी डिवीज़न सीरीज़ में 17 टॉपिक कंप्लीट कर लिए गए हैं। आज का जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है राज्यपाल, 18वां टॉपिक है। प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए कि इसका जो राज्यपाल का उल्लेख है संविधान के भाग 6 में मिलता है, जहाँ पर राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। तथा जो राज्यपाल होता है यह राज्य की कार्यपालिका में प्रमुख होता है तथा इसकी सहायता के लिए मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो याद रखिएगा कि जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद व राज्य के महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। इसके साथ ही देखा जाए कि जो राज्यपाल है यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और यह केंद्र सरकार है उसका भी प्रतिनिधि होता है। तो याद रखिएगा कि जो राज्यपाल एक ऐसा पद है कि यह दोहरी भूमिका में रहता है, यानी कि एक तरह देखा जाए तो यह राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और दूसरी ओर यह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। जबकि 7वां संविधान संशोधन है, यह जो 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर, यानी कि एक राज्यपाल है वह 2 राज्यों का भी हो सकता है। तो ऐसा कौन सा संविधान संशोधन में उल्लेख किया गया है? तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के आधार पर। इसके साथ देखा जाए राज्यपाल की नियुक्ति को देखा जाए तो राज्यपाल की नियुक्ति ना तो जनता करती है ना ही अप्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इसकी जो नियुक्ति है यह राष्ट्रपति के मोहर लगे पत्र के द्वारा की जाती है। तो याद रखिएगा कि राज्यपाल है ना तो यह इनडायरेक्ट रूप से चुना जाता है ना ही यह इसकी नियुक्ति होती है। तो याद रखिएगा इसकी नियुक्ति कैसे होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मोहर लगे पत्र के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति यानी कि जो राज्यपाल है उसकी योग्यताओं को देखा जाए तो उसकी योग्यताएं देखने वाले हैं कि राज्यपाल की क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ उल्लेख मिलता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली शर्त यही है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, इस बात को भी याद रखिएगा। अब 35 वर्ष की जब भी बात की जाएगी तो 35 वर्ष की आयु कौन से सदस्य होते हैं या कौन होते हैं जिनको 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु, उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु तथा राज्यपाल के लिए 35 वर्ष की आयु का उल्लेख मिलता है। प्रमुख परंपराएं, तो सर्वप्रथम याद रखना है कि प्रमुख परंपराएं क्या है। पहली बात कि उस राज्य का स्थानीय निवासी नहीं होना चाहिए जहाँ का वह राज्यपाल है। तो पहली परंपरा यही है। दूसरी परंपरा यहाँ पर यह है कि जब राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करेगा तो वह जो वहाँ का संबंधित राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा उससे यह परामर्श लेगा। तो इन बातों को याद रखिएगा, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसके साथ ही देखा जाए कि राज्यपाल को जो शपथ है वह जो उच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा इसे शपथ दिलाई जाती है। इसके साथ देखने वाले हैं राज्यपाल की शर्तें, क्या शर्तें होती हैं राज्यपाल के लिए। तो पहली बात याद रखनी है कि बिना किराया चुकाए उसे राजभवन प्रदान किया जाता है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद यानी कि सरकार का कोई कर्ज या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, कार्यकाल के दौरान उसके जो उपलब्धियां हैं, भत्ते हैं, वह कम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद ने राज्यपाल का वेतन कितना कर दिया गया? 3,50,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। इसके साथ देखा जाए राज्यपाल की पदाविधि कितनी है तो उसको याद रखेंगे कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल का कार्यकाल उसके पद ग्रहण से 5 वर्ष की अवधि के लिए रहता है, यानी कि 5 वर्ष की अवधि के लिए उसका कार्यकाल है। वह चाहे तो इनकी त्याग पत्र किसे संबोधित कर सकता है, राष्ट्रपति को त्याग पत्र भी दे सकता है। अर्थात वह जो राज्यपाल होता है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसके साथ देखने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियाँ। तो राज्यपाल को जो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, कार्यकारी शक्तियाँ दी गई हैं, विधायी शक्तियाँ दी गई हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ, तो इनको देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि
कि जो राज्यपाल है वह मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में जनजाति कल्याण मंत्री अलग से होता है। इस बात को याद रखिएगा कि राज्य का महाधिवक्ता हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसमें जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तथा विश्वविद्यालय का कुलाधिपति भी कौन होता है, ये भी राज्यपाल होता है। इसके बाद देखा जाए कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्रों को आहूत करता है, सत्रावसान व विघटित कर सकता है, जबकि पंचायत नगर पालिकाओं के लिए वह राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। आर्टिकल 161 के आधार पर देखा जाए तो राज्यपाल को क्षमादान शक्ति भी प्रदान की गई है। इसके साथ देखने वाले हैं राज्यपाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो आर्टिकल जो 153 है उसमें उल्लेख क्या मिलता है कि आर्टिकल 153 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किया गया है, इसमें सभी राज्यों के राज्यपाल को शामिल किया जाता है। तथा आर्टिकल 154 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि जिसका प्रमुख राज्यपाल होता है और राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है और राज्य का महाधिवक्ता होता है। इसके साथ ये 5 आर्टिकल को कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक से याद रखेंगे, यानी कि NPA-SP इनको ट्रिक से याद रखेंगे। कैसे? 155, 156, 157, 158, 159, 155 से लेकर 159 तक ट्रिक से याद करेंगे। N का मतलब है राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। P का मतलब क्या हो जाएगा, राज्यपाल की पदाविधि। इसके बाद 157 में A का मतलब क्या होगा, अर्हताएं। और 158 में शर्तें, S का मतलब शर्तें। और 159 का प्रतिज्ञान, प्रतिज्ञान। तो याद रखिएगा इसकी ट्रिक क्या है, NPA-SP यानी कि नियुक्ति, पदाविधि, अर्हताएं, शर्तें, प्रतिज्ञान। इस तरह से राज्यपाल से संबंधित 5 आर्टिकल याद किए जा सकते हैं। इसके साथ देखा जाए कि आर्टिकल जो 160 है इसमें राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो राज्यपाल के जो कार्य हैं उनका वर्णन किया गया है। 161 में क्षमादान है, जिसको हमने अभी पहले ही देख लिया है। 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये कई बार PCS PYQ में आया हुआ है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। यह लेक्चर कंप्लीट कर लिया गया है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।